Now we move to our next question. Our next question is question number 3. That is for soothing extracted evidence strength. We have to apply bin method for 3. We have to show steps, suggest way to detect outliers, discuss other smoothing methods, that is bin medians, loss, moving averages, and robust estimators. तो लेट्स सी ये एविडेंस स्ट्रेंथ का डेटा कौन से डेटा की बात हो रही है, ये इस वाले डेटा की बात हो रही है, पार्ट ए के सॉर्टेड एविडेंस दिस पर्टिकुलर डेटा की बात हो रही है। तो हमने इसमें कैसे वैल्यूज अप्लाई करी हैं। सबसे पहले एविडेंस स्कोर्स ले लिए हैं हमने, ये सारे एविडेंस स्कोर आ गए हैं। इसके अंदर हमने बिन डेप्थ 3 जो है इससे हम सॉर्टिंग करेंगे। तो we put it sorted data into bins of 3 consecutive values and replace its mean of the bin। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, हमें बोला गया है कि हमें बिन ऑफ 3 बनाना है, तो हम इन सभी को बिन ऑफ 3 में पुट कर देंगे। बिन ऑफ 3 में पुट करने के बाद तो बिन हम 3 बिन में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा का। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जैसे बिन 1 में हमारे पास ये फर्स्ट सॉर्टेड एलिमेंट्स के डेटा था 13, 15, 16, तो हमने ये डेटा को सॉर्ट कर लिया। अब 9 बिन्स 3 वैल्यू, तो टोटल 27 वैल्यूज है, यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 27 वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमने इन बिन्स में जो डेटा है इसका मीन जो है, मीन पर्टिकुलरली हमने मीन कंप्यूट किया है। तो इस डेटा का मीन है 14.67। फिर ऐसे करते करते सारे बिन्स का निकाल लेंगे, और निकालने के बाद स्टेप 3 में हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू विथ इट्स बिन। ठीक है, बिन में हर वैल्यू को हम मीन से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले का मीन आया था 14.67, तो हमने बिन 1 में की वैल्यू 14.67 पुट कर दी है। ऐसे ही करके हमने बिन 9 तक वैल्यूज पुट कर दी है। अब स्मूथेड एविडेंस स्ट्रेंथ स्कोर जो है वो ये फाइनलाइज आ जाएगा। Coming to the B part, ways to detect outliers. Two types of unvariated and bivariated outliers होते हैं। हम इन्हें कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो यूनिवेरिएटेड या अनवाइरेटेड देखा जाए तो लुकिंग एट अ वेरिएबल एट अ टाइम, हम एक वेरिएबल को एक बार में देखेंगे एंड डिटेक्ट करेंगे कि क्या ये आउटलायर है या ये नहीं है। हम बॉक्स प्लॉट या IQR रूल अप्लाई करेंगे। दैट इज हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे पहले Q1 फिर Q2, फिर इसके अंदर IQR जो है उसको हम वैल्यू में लिख देंगे Q3 माइनस Q1। मार्क वैल्यूज अबव Q3 प्लस 1.5 IQR। ठीक है, IQR क्या होता है, Q3 माइनस Q1, और बिलो Q1 माइनस 1.5 IQR एज आउट। तो हम इस पर्टिकुलर बेसिस पे जो भी वैल्यूज ऊपर या नीचे होंगी उन्हें आउटलेयर्स मार्क करते हैं। या तो जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं वो अबव Q3 प्लस 1.5 IQR आ रही है या बिलो Q1 माइनस 1.5 IQR आ रही है, तो हम उस पे क्या करेंगे, उन चीजों को आउटलेयर्स मार्क कर देंगे। ठीक है, नाउ 70 इज अ हाई आउटलेयर। तो इस पर्टिकुलर डेटा की अगर बात की जाए इस एविडेंस स्ट्रेंथ या एविडेंस स्कोर में, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 हमारा एक आउटलेयर हो जाएगा। यहाँ पे Z स्कोर रूल से भी हम जो है वो आउटलेयर डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज Z इक्वल्स टू x माइनस मीन बाय SG, जहाँ पर Z की मॉड ऑफ द Z वैल्यू ग्रेटर देन 3 आई है, तो हम उसे आउटलेयर की तरह ट्रीट करेंगे। हमने यहाँ 3 ही क्यों लिया है, हमने यहाँ 3 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर बिन साइज जो है वो 3 था। ठीक है, then comes biovariated for high impact but low evidence cases, scatter plot होता है, then residential from fielded lines, distance based methods होती हैं। other soothing methods की बात करी जाए तो let's discuss other soothing methods in next video.